अब हम यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस को देखेंगे एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन ऑफेंसेस में मेंस रिया क्या होगा एंड इन ऑफेंसेस में एक्टस रियस क्या होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट विल बी द कंडक्ट इन दिस केस। हमने एसेंशियल्स ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ा है एंड वहां पे हमको पता है कि मेंस रिया, एक्टस रियस एंड इंटेंशन को प्रूव करना इज नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑफ द क्राइम्स। हमें देखा था कि मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ कुछ ऑफेंसेस में मेंस रिया को प्रूव करना एसेंशियल नहीं होता है, बट हम देखेंगे एक्टस रियस और कंडक्ट जो है ये आपको हर एक ऑफेंस में प्रूव करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन नंबर 106 ऑफ बीएनएस। इस सेक्शन को आप अपनी बेराट में खोल सकते हो एंड यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है whoever causes the death of any person, causes the death of any person by doing any rash or negligent act। यहाँ पे सिर्फ इतना ही हम पढ़ते हैं एंड इतना पढ़ने से हमको समझ में आ जाएगा that what is the actus reus and what is the conduct in this case। ओके, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई गिल्टी माइंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है दैट ए इज अ पर्सन और रैश एंड नेग्लिजेंट वे में एक कार को ड्राइव कर रहा है एंड ए की जो कार है यहाँ पे वो बी को हिट कर देती है जिसकी वजह से बी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ए की कोई इंटेंशन थी नहीं एज सच बी को मारने की, लेकिन स्टिल यहाँ पे हम ए को कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 106 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन नंबर 304A ऑफ आईपीसी। यहाँ पे मेंस रिया को प्रूफ करना इज नॉट एसेंशियल, तो यहाँ पे मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो हमको समझ में आ गया है। लेकिन व्हाट इज द एक्टस रियस एंड कंडक्ट इन दिस केस। अब यहाँ पे ए ने जो एक्ट कमिट किया है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट ऑफ ए, इट इज द डेथ ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे कॉजेज द डेथ जो है, कॉजेज द डेथ जो है ये पार्ट हमारा एक्टस रियस होगा। ओके, एंड यहाँ पे कंडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडक्ट इन दिस केस। कंडक्ट यहाँ पे होगा causes death of any person by doing any rash or negligent act, by doing any rash or negligent act। ये हमारे यहाँ पे कंडक्ट होगा बिकॉज हमारे एग्जांपल में भी ए का जो एक्ट है वो रैश और नेग्लिजेंट है, जो एक्शन ए कमिट कर रहा है वो यहाँ पे कंडक्ट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेंस रिया तो है ही नहीं एंड एक्टस रियस एंड कंडक्ट यहाँ पे डिफरेंट है। अब हम एक और ऑफेंस को देखते हैं, सेक्शन नंबर 189 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस को हम यहाँ पे देखते हैं विच वाज सेक्शन नंबर 142 इन आईपीसी। यहाँ पे हम एग्जामिन करेंगे दैट व्हाट इज द मेंस रिया, व्हाट इज द कंडक्ट एंड व्हाट इज द एक्टस रियस इन दिस पर्टिकुलर केस। इसको रीड करते हैं हम एक बार। whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly। अब यहाँ पे मेंस रिया क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटेंशनली शब्द का यूज किया गया जो कि हमको यहाँ पे मेंटल एलिमेंट की प्रेजेंस के बारे में बताता है। यानी अगर आपको सेक्शन नंबर 189 क्लॉज 2 का ऑफेंस कमिट करना है तो यहाँ पे एक मेंटल एलिमेंट होना चाहिए, यानी एक्यूज को ये एक्ट जो है इंटेंशनली करना चाहिए। तो इससे हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं दैट मेंस रिया इज अ रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन नंबर 189 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस, यानी प्रोसिक्यूशन को यहाँ पे मेंस रिया को प्रूव करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे एक्टस रियस और कंडक्ट क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे दैट द एक्टस रियस एंड कंडक्ट विल बी सिमिलर। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंस दैट असेंबली और कंटिन्यूज इन इट। अब ये चीज हमको यहाँ पे कंडक्ट के बारे में बता रहा है कि एक्यूज यहाँ पे एक असेंबली को ज्वाइन कर रहा है एंड फिर उस असेंबली में वो कंटिन्यू कर रहा है। एक्यूज का जो ये कंडक्ट है यही पनिशेबल है, यानी हियर द कंडक्ट एंड एक्टस रियस विल बी सिमिलर। यहाँ पे एक असेंबली को ज्वाइन करना ही पनिशेबल है, दैट इज व्हाई दिस विल बी द एक्टस रियस इन द केस। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है दैट देयर कैन बी सम ऑफेंसेस, there can be some offenses where there is no requirement of mens rea, and then there can be some offenses where actus reus and conduct are similar, and there can also be offenses where the actus reus and conduct are separate। तो जो हमने ये एक्सरसाइज करी है जहाँ पे हम mens rea, actus reus और कंडक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज आप हर सेक्शन के लिए कर सकते हो अपने आप से, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में this will be necessary।